वचन में बरकत आई है। जय मसीह की जय मसीह की मूड है काहे का मूड है? वचन सुनने का, आशीषों पाने का, सुनने का, आशीष पाने का, आशीष पाने का। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि आज फिर से मुझे मौका मिला कि आज इस भदोई की कलीसिया में आकर, और मुझे खुशी हो रही है कि ये मौका, ये पल, ये लम्हे जब हम इस बैठे हुए हैं, इस सत्र पे बैठे हुए हैं कि हम प्रभु के वचन से आशीष पाएंगे, तो आप विश्वास करिएगा कि परमेश्वर आपके उन भाव को जरूर छुएगा जहाँ पे बहुत तकलीफें हैं, जिस हृदय में आपके दर्द हैं, परेशानियां हैं, बड़ी चिंताएं चल रही हैं। आप विश्वास से बैठिएगा कि परमेश्वर आपसे बात करेगा। तो अच्छा लग रहा है कि आज मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ के पास्टर के लिए, पास्टर सुजीत के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके टीम के लिए, कि उन्होंने ये मुझे इस काबिल समझा कि मैं प्रभु के वचन से कुछ सिखा सकूं, जो मैंने सीखा उस बात को बांट सकूं। मुझे अच्छा लग रहा है जब आज हम बैठे हैं तो विश्वास करिए कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ कि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास रखना चाहिए कि वो है। अगर आप चर्च में, मंडली में अगर एक बार बाइबल लेके नहीं आए कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं लाए कोई बात नहीं, परमेश्वर नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ नहीं आएंगे तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। जब आप ट्रेन में जाते हैं, जब आप बस में सफर करते हैं, तो आपको क्या चाहिए होता है? टिकट। पीछे से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ध्यान उठने लगा। हाँ बताइए रे, मुझे बीच में बताते रहे, पूछता रहूंगा, बताते रहे ताकि मुझे भी लगे कि सब लोग मेरे साथ जाग रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें मालूम है जब हमें सफर करना है तो हमें टिकट लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप सफर नहीं कर सकते। इसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें एक काम करना होता है, वो ये कि हमें विश्वास के साथ आना चाहिए। अगर नहा के दिया है कोई बात नहीं, परमेश्वर नाराज नहीं होगा। लेकिन अगर विश्वास के साथ नहीं आए हैं तो परमेश्वर नाराज होगा। जैसे आप दुकान पे जाते हैं तो दुकान से कुछ लेना होता तो आप क्या करते हैं? पहले क्या देते हैं? पैसा देते हैं। जब परमेश्वर के पास आते हैं तो सबसे पहले हम उसको ईमान देते हैं, विश्वास देते हैं। और जब उसको विश्वास देते हैं तब मालूम क्या होता है कि विश्वास परमेश्वर को मजबूर कर देता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। ये एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं तो विश्वास करिए जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आपसे, आपके खानदान, आपके परिवार में, आपके मन में जो भी सवाल जवाब चल रहे हैं, परमेश्वर उसका जवाब देगा। इससे पहले वचन बांटूं, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको। अगर आपका मूड खराब हो तो आपको खाना देते हैं, आप खाएंगे? चेहरे पे गुस्सा हो, मन में नफरत हो, गुस्सा हो, किसी किसी बात से खफा हो गए तो आपको खाना दे, आप खाएंगे? हमें रखो अपना खाना ना। लेकिन अगर खुश है, बहुत खुश हैं, तो अगर खाना देगा तो हम खुशी से खाएंगे भी, इंजॉय भी करेंगे, आनंद मनाएंगे, भैया खाना बड़ा अच्छा था। पर अगर मन में नफरत है, गुस्सा है, तो अगर खाना जितना चल दे जाए तो खाना खाने का मन नहीं करेगा। इससे पहले मैं इस रोटी को खिलाऊं, मैं एक वचन, एक कहानी बांटना चाहता हूं। एक बार की बात है, एक माँ बाप होते हैं और उनका एक लड़का होता है, करीब 8 साल 10 साल का उनका लड़का होता है। वो इस लड़के में एक आदत ये बुरी थी कि जब भी कुछ खाता था, अगर जमीन नीचे गिर जाए तो वो उठा के खा लेता था। वो पता नहीं ऐसे क्या होता था, जब भी कुछ खाता था अगर नीचे गिर जाए तो इसके हाथ से नीचे गिरना ही गिरना है। और जब भी नीचे गिर जाती थी कोई चीज इसके खाने, इसके हाथ से, तो क्या करता था, ये उठा कर उसको खा लेता था। और इसके पापा बहुत नाराज होते थे
और कई बार इसके पापा को भी इसकी वजह से कई बार शर्मिंदा होना पड़ा। अरे बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा है। अगर मीटिंग के बीच में भी किसी का बाल खींच ले तो आप क्या करेंगे? यहाँ नहीं बोलेंगे, घर में चलो बाहर बताएंगे। फिर क्या हुआ कि ये बच्चा छोटा था, गिर जाती थी कोई चीज हाथ से तो उठा खा लेता था। तो एक बार की बात है कि इसके पापा, इसकी मम्मी और ये बच्चा जो शादी में गए और वहां पर कुछ मेहमान भी थे, उनके साथ खड़े खाना खा रहे थे। ये बच्चा कुछ खा रहा था, प्लेट में खाना खा रहा था और अचानक से क्या हुआ, एक निवाला इसका जमीन में गिर गया और बच्चे ने क्या हुआ, उठा के मुंह में रखने लगा। पापा कहने लगे बेटा नीचे गिरी हुई चीज को नहीं उठाते हैं। तो फिर बच्चा कोई बात नहीं, बच्चे नहीं खाया। फिर एक बार की बात है कि उसके पापा स्कूल छोड़ने जा रहे थे और वहां कुछ दिलाया, कुछ चॉकलेट दिलाई, आधी चॉकलेट नीचे गिर गई इसकी पन्नी से। तो उसके पापा ने कहा बेटा नीचे गिरी हुई चीज को नहीं उठाते हैं। फिर एक बार की बात क्या है कि इसके पापा के घर पे इसके पापा के बॉस आए, उनके मालिक आए खाने पे। तो भी टेबल पे खाना खा रहे थे और ये बच्चा भी टेबल पे खाना खा रहा था, इसके माँ बाप भी टेबल पे खाना खा रहे थे। तो क्या हुआ कि बच्चा फिर रोटी खा रहा था और अचानक से रोटी जमीन में गिर गई और फिर उठाए खाने लगा। तो पापा ने कहा बेटा, जब मालिक चले गए तो पापा ने बहुत डांटा बच्चे को, बेटा कितनी बार तुमसे कहा है नीचे गिरी चीज को नहीं उठाते, पीछे गिरी चीज को नहीं उठाते हैं, कितने बार मैंने तुमको समझाया है। अब तुमने बॉस के सामने मेरी बेइज्जती करा दी, मेरे मालिक सामने बेइज्जती करा दी। एक बार की बात है, बच्चा समझदार हो गया 3 बार सुन के। एक बार इसके पापा, इसकी मम्मी और ये बेटा तीनों मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे और उसकी मम्मी पीछे गाड़ी बैठी हुई थी और गाड़ी चलाते समय अचानक उसकी मम्मी गाड़ी से नीचे कीचड़ में गिर गई। जब इसके पापा इसकी मम्मी को उठाने लगे तो बेटे ने भी कहा पापा पापा नीचे गिरी हुई चीज को। मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी खुशी शैतान को और नीचा कर देती है, हमारी खुशी शैतान को और गिराती है। ये हंसी की बात, पर आज मैं रोटी खिलाना चाहता हूं, जो रोटी आज मैं लेके आया हूं और विश्वास करता हूं ये रोटी आपके जीवन में काम करेगी और आपको कुछ ना कुछ विश्वास को बढ़ाएगी और आपकी जिंदगी में काम करेगी। बहुत ध्यान सुनिएगा, कोई निकाल के पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। जरूर से आपके पास अपनी बाइबिल है, जरूर से निकाल लीजिए। मोबाइल में, डायरी में, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी जो भी आप निकाल लीजिए और जरूर से सुनिएगा ध्यान से। जो कोई पढ़िएगा दूसरा कुरिन्थियों 12 और उसकी 10वीं आयत। जी पढ़ दीजिए कोई। इस कारण हाँ मैं मसीह के लिए हाँ निर्बलताओं में हाँ और निंदाओं में हाँ और दरिद्रता में जी और उपद्रव में हाँ और संकटों में प्रसन्न हूँ। बस कह रही है पौलुस जो परमेश्वर का सेवक था। जिस तरह हम सेवक यहाँ पे गीत गा रहे थे, यहाँ पर हम लोग वचन बांटते हैं, बाजा बजाते हैं, इसी तरीके से ये भी एक सेवक था। ये तब की बात बता रहा है, ये एक सेवक ऐसा था जो बहुत ज्यादा लोगों को परेशान करता। जहां दिखता था यहाँ कलीसिया लग रही है तो उनको मारता था, उनको बंदी गृह में डाल देता था, उनको बहुत परेशान करता था। और जब इसकी परमेश्वर से मुलाकात हुई तो उसका जीवन बदल गया और यहाँ पर इस बात को हमें सिखाने लगा, कहने लगा इस कारण में मसीह के लिए जब मैं यहाँ पर आया हूं, जब आप यहाँ पर आए हैं तो किसके लिए आए हैं? मसीह के लिए आए हैं। हम किस कलीसिया के किसी और के लिए नहीं आए हैं, पर किसके लिए आए हैं? मसीह के लिए। हम संडे को जब यहाँ पे आते हैं तो किसके लिए आते हैं? मसीह के लिए। बताइए किसके लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? मसीह के लिए। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर काम करता है। खादिम का हाथ इतना लंबा नहीं है कि उसका हाथ पूरा मेरे सर पे आ जाता है, पर हम किसके लिए आते हैं? मसीह के लिए आते हैं। और कह रहा है पौलुस इस कारण में इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में खुश हूं। क्या किसमें कह रहा है खुश हूं?
निर्बलताओं में, निंदाओं में और उपद्रव में और संकटों में। जिन बात को पढ़ रहा था, मैंने कहा परमेश्वर जब आज थीम रखा गया है नई जिंदगी, तो क्या नई जिंदगी यही है कि हम संकटों में खुश रहें, दिक्कत में खुश रहें, परेशानी में खुश रहें, घर में जब तबाही मची, घर में जब रोना धोना, घर में कलेश हो रहे हैं, तो हम क्या इसमें खुश रहें? पर हमने पौलुस को पढ़ा, जब बादशाह साहब ने बात बताई कि हम जो सेमिनार कर रहे हैं इसका जो थीम रखा गया नई जिंदगी, तो ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही थी। अब विश्वास तो है, लेकिन जब इस बात को पढ़ने लगा कि परमेश्वर निंदाओं में पौलुस कैसे खुश रहा, दरिद्रता में कैसे खुश रहा, संकटों में कैसे खुश रहा, लेकिन मालूम है इसने अपनी बात को यहां तक कह दिया, पर आगे इसने इसका कारण भी बताया। मालूम क्या बताया? सुनिएगा ध्यान से जी। हाँ, क्योंकि हाँ, जब मैं निर्बल होता हूँ, हाँ, तभी बलवंत होता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है? क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी, हो सकता है जब आप धूप में चलते, आपका बीपी लो होता, तब क्या करते हैं? ग्लूकोन डी पी लेते हैं। जब बीमार हैं, तकलीफ में, तो हो सकता है क्या करते हैं हम लोग? दवाई खा लेते हैं। लेकिन जब दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कमजोरी में होते हैं, तो हमें लगता है काश इसकी भी दवाई बन गई होती, काश हमारे दुख की दवाई बन गई होती, काश हमारी गरीबी की भी दवाई बन गई होती ना। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर खादिम क्या बता रहा है? कह रहा है क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं तभी बलवंत। मैं धन्यवाद करता हूं वो परमेश्वर जिसमें हम विश्वास करते हैं, जिसने हमें बुलाया है नई जिंदगी के तौर पर। मालूम जब हम कमजोर होते हैं तो मालूम है तब हम ताकतवर होते हैं। उर्दू में लिखा हुआ है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं जोरावर होता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे परमेश्वर का जो हमारी कमजोरी में भी हमें ताकत देता है। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे परमेश्वर का, जब मैं दुख में होता हूं, तकलीफ में होता हूं, तब वो मेरे हाथ पकड़े खड़ा होता है और कहता है बेटा घबराओ नहीं, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े चलूंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में अपने हाथों से तुम्हारे हाथ से पकड़ा रहूंगा और तुम्हें हमेशा जय के उत्सव में लिए फिरूंगा। कोई भी नहीं चाहता कि मैं निर्बल हो जाऊं, पर धन्यवाद करता हूं हम विश्वासियों के लिए, हम मनुष्यों को सच्ची बात मालूम क्या है? वो ये है कि जब भी आप कमजोर होंगे तभी आप ताकतवर होंगे। भले आपको महसूस ना हो कि हम कमजोर हैं, हम तो कुछ हो नहीं रहे, हम तो बेकार हैं, हमारे तो शब्द बेकार हैं, हमको कुछ होता ही नहीं, करे तो करे क्या भैया, जाए तो जाए क्या भैया, तो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, हम तो बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, हम तो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन बताना चाहता हूँ जब आप कमजोर है, ये सारी बातें नहीं कर पाते हैं, बाइबल पढ़ नहीं पाते हैं, कोशिश करें पढ़ें, प्रार्थना कर पाते पढ़ें, प्रार्थना करें, सीखें। लेकिन अगर हम कमजोर हैं, हम दुखी हैं, लेकिन बताना चाहता हूं परमेश्वर कह रहा है मैं उसी वक्त आज जीवन में अपनी सामर्थ हो गया, तभी तुम बलवंत होते हो। जब हमें लगता है चारों तरफ से हमारे रास्ते बंद हो गए, तो हम क्या करते हैं? झटकाने लगते हैं, या कहीं से तो कोई मदद आ जाए, कोई मदद ही नहीं मिल रही है, करे तो करे क्या? पर मैं धन्यवाद करता हूँ, आज बताना मांगता हूँ आपको कि आपकी कमजोरी में, आपकी बीमारी में, आपके परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है। उसने कल भी आपके हाथों को पकड़ा था और आज भी आपके हाथों को पकड़ा हुआ है और वो छोड़ेगा नहीं। आज गीत गा देना है लोग यहाँ बच्चे, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा। आज बाइबल से उन लोगों को मिलवाना मांगता हूँ जो कमजोर थे और खुदा ने उनकी कमजोरी को लेकर उसको ताकत बना दी। अब बाइबल लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जो कमजोर थे, जो डरते तब भी कमजोरी को लेकर, खुदा ने उनकी कमजोरी को लेकर उसी को ताकत बना दी। कोई निकाल के पढ़िएगा यिर्मयाह उसका 1 बाप और उसकी 6 आयत। यिर्मयाह उसका 1 बाप और उसकी 6 आयत। आप जानते होंगे कि यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह 1 बाप और उसकी 6 आयत, पेज नंबर 888 मिलेगा पुरानी नियम में। तब मैंने कहा, हाँ, हाय प्रभु यहोवा, हाँ, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता। ये बात उस समय की हो रही है जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को अपने काम के सामने, देखिएगा ये उस समय की बात हो रही है जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया और यिर्मयाह मालूम है डरने लगा।
परमेश्वर कह, मैं तुझे सेवा के लिए बुला रहा हूँ, मेरा काम कर, मेरे लिए तू आगे बढ़। लेकिन मालूम है यिर्मयाह डर रहा था, घबरा रहा था, कमजोर हो रहा था। ये कह रहा था कि भैया परमेश्वर आपने बुला लिया है, मैं तो बेकार हूँ। आगे कह रहा है कि देख परमेश्वर, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, अब तुम कह रहे हो प्रचार करो। अगर हमारा कादी हमसे कह देता है कि आज तुम्हें गीत गाना है, तब तो हमारे पैर, अरे भैया हमको तो आता भी नहीं है भैया, पास्टर भैया ने कहा कह दिया, पहले बताया था हम तैयारी भी कर लेते, बीच में प्रार्थना ने कह दिया। यिर्मयाह भी मालूम है जब परमेश्वर ने बुलाया तो यिर्मयाह अपनी कमजोरी बता रहा, कह रहा है देख परमेश्वर, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, और कह रहा है क्योंकि मैं लड़का हूं। यिर्मयाह अपनी कमजोरी को अपने आप से देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने आगे मालूम है इसकी कमजोरी को अपने आप से देखा। मालूम आगे पढ़िएगा बहन। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, अब परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा है, हाँ मत कह कि मैं लड़का हूँ, हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं, हाँ, वहाँ तू जाएगा, हाँ, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू करेगा। हालेलुया। कह रहा है कि परंतु परमेश्वर ने क्या कहा यिर्मयाह से, मत कहे मैं लड़का हूं। आपको लग रहा है कि मैं कमजोर हूं, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम तो बेकार हैं, ये हम विश्वास तो कर लिए भैया, हम कभी पता नहीं कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे भैया, हमारी जुबान बहुत खराब है, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हमें तो खड़ा भी रहता है। पर बताना चाहता हूं परमेश्वर इस बात को जब मालूम यिर्मयाह को देख रहा था, तो यिर्मयाह अपनी कमजोरी को अपने हिसाब से देख रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को अपनी नजर से देखा था। और जब परमेश्वर उसकी कमजोरी को देख रहा था तो ये नहीं कह रहा था तू कमजोर है, पर यिर्मयाह क्या कह रहा है परमेश्वर, मत कहे तू लड़का है, मत कहे तू मनुष्य है, मत कहे तू कमजोर है, पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं जहां तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, जहां मैं कहूं तो वहां तू जाएगा। मैं बात करना चाहता हूं इस सेमिनार में जब जवानों को रखा गया है, ये काम रखा गया है, ये सेमिनार रखा गया है, तो बताना चाहता हूं कि आप मत घबराइए। माँ बाप जो डर रहे हैं अपने बच्चों को लेकर, भविष्य को लेकर, मत घबराइए। आपको लग रहा है इसकी कमजोरी तो पढ़ भी नहीं पाता है भैया, 3 बार फेल हो गया है, वह 4थी बार फेल नहीं होना। परमेश्वर फेल होने के बारे में नहीं कह रहा है, आप मेहनत करिए। लेकिन खुदा कह रहा है मैं तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। आप सभी ने सुना होगा कि मूसा के बारे में, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो मूसा में एक कमजोरी थी। क्या कमजोरी थी मालूम, किसी को मालूम है कि मूसा में एक कमजोरी थी? बताए कोई? हाँ जी, हाँ किसी ने भी सही बताया है? मुंह का भद्दा। क्या था? बोलिए, मुंह का भद्दा था, मुंह का भद्दा था। अगर परमेश्वर बोल रहा था परमेश्वर, पापा को फाफा, उसके शब्द इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने बुलाया, कहा कि उससे कहा मूसा तुझे फिरौन के सामने जाना है और मेरी बात कहनी है। तो मूसा कहने लगा परमेश्वर जरा ध्यान से सुनिए, मैं आपका नाम भी सही से ले नहीं पाता हूं, मेरी जुबान देख रहे हैं फा 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 बोलती है, न जाने मेरी बातें लोगों के सर के ऊपर निकल जाती हैं, वो समझ नहीं पाते, आप मुझे भेज रहे हैं। अरे किसी अच्छे को ढूंढिए, पढ़े लिखे हो, जो पढ़ा लिखा हो, वेल एजुकेटेड हो, इसमें बाइबल पढ़ी हो, उसको बुलाओ, उसको तो सेवा ना, उससे काम कराओ। मूसा कहने लगा ये परमेश्वर देख, मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं तो मुझे कभी किसी और भेज। लेकिन परमेश्वर कहने लगा मत कहे तू मनुष्य, मत कहे तू मुंह का भद्दा है। मनुष्य को अंधा लूला लंगड़ा किसने बनाया है? परमेश्वर कहने लगा मैंने। परमेश्वर को इंसान को कमजोर किसने बनाया है? वो कहने लगा मैंने। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा? तू जा और वहां मैं तुझसे बात करूंगा, जो तुझे बोलना होगा वो शब्द मैं कहूंगा और तू बोले। मैं शुक्र करता हूं वो परमेश्वर जो हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनाता है। तो बहुत सी महिलाएं बैठी, यहाँ पर अधिकतर महिलाएं बैठी हैं, तो भी कुछ न कुछ तो कमजोरी जरूर होगी उनकी, है कुछ कमजोरी जरूर होगी। भैया हम बात नहीं कर पाते, भैया शर्म लगती है हमें, मैं पता नहीं हमको डर लगता है, पता नहीं भैया दुआ के लिए कहते हैं हमको डर लगता है भैया।
हम प्रार्थना करने आते तो पता नहीं को डर लगता है कहीं पास्टर कहीं दुआ के लेना कहते कहीं सबके बीच में कहीं खड़े हो दुआ करो। इससे भैया पीछे बैठते हैं किनारे पे। पर विश्वास करिए खुदा हमारी कमजोरी को लेकर हमारी ताकत बनाता है। अगर मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं भी अपने बारे में सही साबित कर सकता हूँ। मैं भी अपने बारे में गवाही बता सकता हूँ कि मैं भी डरपोक था। मुझे भी शर्म लगती थी, किसी से बात करने में शर्म लगती थी। पर खुदा ने ना जाने कब खुदा ने मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बना दी। मैं तो एक के सामने बात करने से डरता था, पर आज सैकड़ों के सामने वचन बांटता हूँ। मालूम क्यों? क्योंकि उसने मेरी कमजोरी को मेरी ताकत को बना दिया। यहाँ खादिम जब खड़े होते हैं तो इनसे पूछा तो ये भी कहेंगे भैया हम भी कमजोर थे, हमें पढ़ना तो नहीं आता है, बस खाली सुन लेते गाना, हमें आता नहीं था। हमें डर लग रहा था पता नहीं कैसे करें कैसे नहीं करेंगे। पास्टर ने बारिश वाले भेज तो दिया, पता नहीं कैसे क्या होगा। क्योंकि मालूम खुदा ने क्या करा कि हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बना। यिर्मयाह को उसने उसकी कमजोरी को ताकत बना दिया। मूसा की कमजोरी को लेकर उसने ताकत बना दिया। एक आखिरी आदमी से मिलवाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने उसकी कमजोरी को उसकी ताकत बना दिया, उसका नाम था गिदोन। पढ़िएगा आज, कोई निकालिएगा इस वचन से। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर। कोई निकाल के पढ़िए न्यायियों उसका 6 बाप और उसकी 11वीं आयत। न्यायियों 6 बाप और उसकी 11वीं आयत। फिर यहोवा का दूत आकर हाँ उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, हाँ जो ओप्रा में अभी एजली योआस का था। हाँ और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में हाँ गेहूं इसलिए झाड़ रहा था हाँ कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। हाँ आगे उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हाँ हे शूरवीर सूरमा, हाँ यहोवा तेरे संग है। क्या कह रहा है? हे शूरवीर। अरे जो छुपा हुआ बैठा है उसको क्या कहेंगे? उसको साहसी कहेंगे। जो आदमी छुपा हुआ बैठा है तो क्या बोलेंगे बताइए? कमजोर बोलेंगे, डरपोक बोलेंगे। इसको छुपा के रखा है, ये भी छुप के बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का दूत मान के सजा से देख रहा है, कह रहा है हे सूरवीर सूरमा उठ। अरे कमजोर आदमी डरपोक है बैठा हुआ किनारे, अरे कहना चाहिए हे डरपोक उठ। लेकिन परमेश्वर का दूत क्या कह रहा है? हे शूरवीर सूरमा उठ। लोग वहां के लोग अपने से देख रहे थे ये कमजोर है, डरपोक है, लेकिन परमेश्वर का दूत के साथ देख रहा है हे शूरवीर सूरमा उठ। आगे पढ़िएगा। गिदोन ने उससे कहा, हाँ हे मेरे प्रभु, हाँ विनती सुन। हाँ यदि यहोवा हमारे संग होता हाँ तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। हाँ और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हाँ हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, हाँ क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, हाँ वे कहाँ रहे। हाँ आगे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है। हाँ 14वीं आयत। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, आप बहुत ध्यान सुनिएगा परमेश्वर क्या बात कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा। आपकी कमजोरी याद आ रही है ना, तो अपने हाथों उठा कहिएगा कि अपनी इसी शक्ति पर जा। सावधानी घटी। मैंने कहा हाथ उठा के बोलिए इसी शक्ति पर। सबका ध्यान घर पे लगा हुआ है। दूध चढ़ा गया पे क्या है? तारा लगा हुआ घर पे। वो ध्यान सुनिएगा वचन, क्योंकि वचन सुनेंगे तो उससे हमारा ईमान बढ़ता है। परमेश्वर खादिम क्या कह रहा है कि तब तू इसी शक्ति पर जा, अपनी इसी शक्ति पर जा। वो कमजोर है, वो डरपोक है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? तू इसी शक्ति पर जा। मैं धन्यवाद करता हूँ, कोई भी कमजोरी है बस एक काम करना, कहना प्रभु धन्यवाद करता हूँ तू मेरी कमजोरी को मेरी ताकत बनाए। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत है। तुम कमजोर हो तो अपने जैसे अपनी कमजोरी को देख रहे हो, लेकिन खुदा तुम्हें तुम्हारी कमजोरी को वो अपने जैसे कमजोरी देख रहा है, बल्कि वो तुम्हारी कमजोरी को अपने जैसे एक ताकत के रूप में देख रहा है। पास्टर सुनील से पूछा जाए तो भैया आप भी कमजोर थे क्या? तो ये भी कहेंगे हाँ कहीं ना कहीं
किसी के चीज में हम कमजोर थे ना भैया। वर्षिप टीम बैठी है, आप बता सकते हैं कि भैया हमारे अंदर कोई ना कोई कमजोरी तो है ना। कभी डर भी लगता है ना, बताते हुए कोई मजाक ना उड़ा दे ना, लेकिन खुदा कह रहा है कि वो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बना दो। मैं सोचने लगा टर्बो को परमेश्वर कह रहा है शूरवीर सूरमा हो, और कह रहा है परमेश्वर इसी शक्ति पर जा। मालूम इसी आदमी ने, गिदोन ने न जाने कितने दुश्मनों को मारा और अपने देश को आजाद करा। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी कमजोरी को इसकी ताकत बना। आप माए हैं, आपको लग रहा है कि बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी दिक्कत है, हम बड़ा डर रहते हैं हमारे घर से कब चीज दूर होगी। कोई बात नहीं, खुदा तुम्हारी चिंताओं को दूर करके तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा। और उन्हीं कमजोरी में मालूम है आप आनंद करने पाएंगे, आप उन्हीं कमजोरी में आप खुशी मना पाएंगे, आप उसी कमजोरी में आप जश्न मना पाएंगे। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बना देता है। मैं बात कर रहा हूँ आज परमेश्वर की ताकत के बारे में, तो विश्वास करिए कि वो परमेश्वर एक अलग परमेश्वर है, उसके काम भी बहुत अलग अलग हैं। न जाने पता नहीं कहां से किसी को हकले को उठा लेता है, किसी कमजोर को उठा लेता है और अपने काम पे लगा देता है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ कोई वर्शिप टीम में तो कोई मिस्त्री काम करता है ना, कोई अलग अलग काम करता है। वो सोचा भी नहीं होगा भैया हम परमेश्वर गाना गाएंगे तो भी यहाँ पे खड़े होकर, है ना। कभी सोचा होगा कि भैया हम तो ठीक से बोलना भी चाहते हैं, हम तो 8वां पढ़े भैया, लेकिन परमेश्वर ने क्या करा कि उसी कमजोरी को ताकत बना दी। हमारे टोनी अंकल कहते हैं, जो बिशप है वो कहते हैं जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं उनको पास्टर बना दो। और सब बता रहे हैं कि जितने भी पास्टर होते हैं वो पढ़ने में हमेशा कमजोर होते हैं, इसलिए परमेश्वर क्या करता है उनको अपने काम के लिए चुन लेता है। अब पूछा जाए कि मैं भी पढ़ने बहुत कमजोर था, 4वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास तक प्रमोटेड पास हुआ। मतलब मालूम क्या होता है, जबरदस्ती पास करा गया। टीचर ने कहा जाओ भैया अगली क्लास में जाओ, तब तक बैठे रहोगे। पर हाई स्कूल तो इंटर तो पास तो करनी करना है 10वीं बारी। पर मैं धन्यवाद करता हूँ हमारा खुदा अजब गरीब काम करता है, वो अजीबो गरीब काम करता है। इसलिए कहते हैं ना सबसे जलाली है जलाल यीशु का। मालूम क्यों? क्योंकि उसके काम अनोखे हैं, उसके काम हमारी दृष्टि में सबसे अलग है। वो मिट्टी से उठाकर लोगों को, कूड़े से उठाकर वो अधिपतियों के संग बैठाता है। वो कमजोर को उठाकर उसको ताकतवर बना देता है, वो डरपोक को उठाकर वो साहसी बना देता है, वो बीमार को उठाकर उसको चंगा कर देता है, हकले को उठाकर अपने सेवा के लिए इस्तेमाल कर लेता है। यर्मिया जैसे खादिमों को वो अपने काम में लगा देता है। मालूम क्यों? क्योंकि ये उसकी फितरत है, और परमेश्वर अपनी फितरत से कभी बदलता नहीं है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी को हमारी ताकत बनाता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो परमेश्वर, महान परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पास आए हैं, जब थीम रखा गया नई जिंदगी, यही नई जिंदगी है कि वो परमेश्वर तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बनाता। बाइबल में लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर ने जगत के, भैया पढ़ दिया उसमें बोलिएगा, मूर्खों को अच्छा घमंड से कह सकता है कि हम मूर्ख हैं? नहीं कह सकते। अरे भैया मैं भी मूर्ख था, तभी तो परमेश्वर ने चुना है। हम सब बैठे हैं तो इसलिए चुना है क्योंकि हम मूर्ख थे। क्यों? क्योंकि मतलब बाइबल में आगे लिखा हुआ है ताकि हम ज्ञानवानों के ज्ञान को लज्जित कर दें। दुनिया का ज्ञान हमारे लिए मालूम क्या है, एक विष की तरह है, पर परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए बुद्धिमानी और समझ का है। तभी उसने मूसा को उठा लिया, तभी उसने गिदोन कमजोर को उठा लिया, तभी उसने यर्मिया को उठा लिया, तभी उसने दाऊद को उठा लिया जो घर में सबसे छोटा था और भेड़ बकरी चराने वाला था। मैं धन्यवाद करता हूँ वो परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। अगर आप बैठे हैं, आप चिंता कर रहे हैं भैया हम तो भैया बेकार हैं भैया, अब बस प्रार्थना की किसी ने कहा तो चलो तो हम चले आए भैया,
अपने जिस परमेश्वर के पास आए हैं ना, वो परमेश्वर ऐसा है वो तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारी ताकत बना, योग्यता से बढ़कर। गाना कैसे है? योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला हमें। आभारी हूँ मैं प्रभु, मैं शुक्र करता हूँ ऐसे परमेश्वर का जिसने कमजोरी से उठाया, जिसने एक अलग जाति से उठाया, जिसने एक कमजोरी से उठाया, जिसने एक दर्द से उठाया, एक अनपढ़ खानदान से उठाया और आज वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ बच्चे बैठे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि भैया हम तो बोलना भी नहीं आता है, हमको अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबिल पढ़े। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर कमजोरों को उठाकर उसकी कमजोरी को उनकी ताकत बनाया। प्रभु आपको आशीष दे। Praise Lord. Hallelujah.